आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है समाधि। लेकिन समाधि के नीचे ही हमने दो अलग शब्द लिखे हैं। बाएं तरफ में हमने लिखा है समस्या और दाएं तरफ में हमने लिखा है समाधान। क्योंकि ये समाधि शब्द शास्त्रों में जो अक्सर कहने में आता है, शास्त्रों में अक्सर लिखा होता है, विशेष रूप से तो ये योग दर्शन में साधना करते करते जो मनुष्य की अंतिम स्थिति पहुंचती है, जब उसको परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उस स्थिति का वर्णन आता है। यह दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब मनुष्य की एक ऐसी स्थिति बन जाती है, जब वो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों के बंधनों से जीते जी यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो इन गुणों से मायातीत हो जाता है। यानी कि जीवित रहते रहते या स्थूल शरीर के रहते रहते उसका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, देखिए जब कारण शरीर में बुरे संस्कार या अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए यहाँ दग्ध बीज शब्द शास्त्रों में कहा जाता है क्योंकि संस्कार एक बीज के समान है। जितने भी आपके हमारे संस्कार बनते हैं, वैसे तो देखिए शास्त्रों में कर्माशय को भी धर्मा अधर्म संस्कार ही कहा जाता है, लेकिन हम साधारण बोलचाल में अक्सर पाप कर्म पुण्य कर्मों का जो एक कर्माशय बनता है उसको हम संस्कार नाम नहीं देते। साधारण बोलचाल में हम उसको कर्माशय का नाम देते हैं। और इसी तरह हम जैसा जैसा आपके हमारे कर्म होते हैं, फिर उनके कोई संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है, हमारी आदत बनती है, उसको शास्त्रों में वासना रूपी संस्कार कहा गया है। ये जो वासना रूपी संस्कार ये कारण शरीर में रहते हैं। वैसे तो देखिए कर्माशय भी आपका हमारा कारण शरीर में ही रहता है। इसलिए तो देखिए कहा जाता है ना, ये कारण शरीर एक ऐसा कारण है जिसके फलस्वरूप ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर द्वारा कार्य होते हुए दिखाई देते। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि देखिए हमारा आपका स्वभाव या संस्कार रहते तो कार्य शरीर में, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे समझने में नहीं आते। देखिए आरंभिक अवस्था में विशेष रूप से देखिए कलयुग की जो स्थितियां बनी हुई हैं, भले ही देखिए मैं भी शास्त्रों का पिछले 20-25 वर्षों से बहुत ही शोध करते करते जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाता हूँ जो कि 670 के आसपास हो चुकी है। ये सभी के सभी वीडियो भी परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, या महापुरुषों का जो मैंने भी अब तक सत्संग किया है। देखिए महापुरुषों के सत्संग करते रहने से हमें ज्ञान की बातें समझ में आती है, या दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि हमारे भीतर जितनी भी अज्ञानता होती है वो समाप्त होने लगती है। देखिए आत्मा को तो वैसे कहा गया वो ज्ञान स्वरूप है, यानी कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे पेड़ पौधे की आत्मा, कीट पतंगे की आत्मा, चाहे पशु पक्षी की आत्मा, ये सभी के सभी चेतन के ये ज्ञान स्वरूप है। भले ही आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, लेकिन सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे ये आत्मा प्रकृति के विषय भोगों पे आकर्षित होती है, उनको भोगती है, क्योंकि माया या माया के जो तीन गुण हैं इनको तो देखिए शास्त्रों में जड़ कहा गया है। और जब हम चेतन से जड़ की तुलना करते हैं तो देखिए जड़ तत्व का तो कोई विशेष महत्व कहा ही नहीं जाता। और जब हम देखिए परम चेतन की बात करते हैं, क्योंकि भगवान तो देखिए परम चेतन सत्ता है। परम शब्द एक सत्ता के लिए कहा जाता है, जबकि हम आत्मा तो देखिए अनंत है। 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, एक एक जोनी में ही अरबों खरबों, कुछ भी देखिए मैं उसको संख्या से बता ही नहीं सकता, इतनी असंख्य है। क्योंकि शास्त्रों में भी इसका कहीं वर्णन नहीं है। वर्णन इसलिए नहीं क्योंकि ये लिखने में नहीं आ सकते, लेकिन जितने भी हैं परमात्मा की नजरों में देखिए निश्चित है। क्योंकि आत्मा में देखिए कोई वृद्धि तो हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। यानी कि ये जितनी भी ये अनादि काल से प्रभाव में ये निश्चित है, इसमें कमती बढ़ती नहीं होती। लेकिन ये जो प्रकृति है या प्रकृति के तीन गुण है, ये अपने आप में नित्य तो कहे जाते हैं। इन तीन गुणों से 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, जिसमें देखिए विभिन्न प्रकार के जो युग आते हैं, यानी कि
सर्वप्रथम जो सतयुग कहा जाता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और जिस युग में आप हम सभी भाई बहन रह रहे हैं, ये कल युग चल रहा है। फिर इनका बार बार से ये पुनरावृत्ति होती है। तो ये एक लंबा सृष्टि काल, यानी कि सृष्टि का एक जो स्थिति होती है वो तो करोड़ों वर्षों की होती है। फिर एक समय विशेष के बाद इसमें प्रलय आ जाती है। ये सब परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा होता है, क्योंकि परमात्मा एक सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी एक सत्ता है। उसी के द्वारा ही कहा जाता है कि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये प्रकृति के गुणों में विस्तार होता है, और ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। इसी तरह आपके हमारे 3 शरीर भी 24 तत्वों के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, और कार्य शरीर अहंकार युक्त कर्ता भाव से बनता है, उसको अहंकार यानी कि एक तत्व माना जाता है। यानी 5, 17, 22, 22 और 1 23, और इन 23 तत्वों में ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये इन 23 तत्वों में विद्यमान बने रहते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों का कहा जाता है, और इस पिंड को या आपके हमारे शरीरों को भी एक 24 तत्वों का ही माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां बताई गई हैं, और इन सभी योनियों में जितने भी स्थूल शरीर हैं, वो सभी के सभी देखिए दुख पाते ही हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में सदा ही समस्याएं बनी रहती हैं। वो अलग बात है कि देखिए कलयुग में एक साधारण मनुष्य की समस्याएं अधिक होती हैं। देखिए कलयुग में भी चाहे कोई उद्योगपति हो, कोई राजनेता हो, बड़े से बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, या किसी भी एक खेल जगत का कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी हो, या किसी भी स्थिति में हो, चाहे सुंदर से सुंदर स्थूल शरीर हो, लेकिन कभी ना कभी हम सब भाई बहनों के जीवन में देखिए दुख आते ही रहते हैं। शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप कहा गया, यानी कि हमारे आप सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए दुख आते रहते हैं। वो अलग बात है कि देखिए हम सदा ही दुखों को या समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उसमें हम जब कामयाब हो जाते हैं तो इसी का नाम ही एक समाधान है। यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका एक समय अवधि के बाद फिर वो समाधान निकल आता है। अब देखिए तकरीबन 2 वर्ष पहले ये कोरोना नाम का एक संक्रमक रोग उत्पन्न हुआ, तो फिर ये एक स्थिति विशेष में बहुत अधिक फैल गया। तो इससे एक साधारण मनुष्य को विभिन्न प्रकार के देखिए दुख झेलने पड़े। अब धीरे धीरे स्थितियां कुछ सामान्य बन रही हैं, यानी कि उनका जो समस्या थी उसका एक समाधान निकल आया। तो वो समाधान निकलने पे ही वो समस्या फिर खत्म हो जाती है। देखिए समाधि का जो शास्त्रों में मैंने बताया ना, जो अर्थ बताया गया, वो तो है कि जब हमारी समस्याओं का या दुखों का पूर्ण रूप से देखिए एक निवारण हो जाता है, यानी कि 99.99% नहीं, 100% हमारे दुखों का कह लो, क्लेशों का कह लो, कष्टों का, बाधों का, झंझटों का, जितनी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, शरीर किसी का भी हो, चाहे अमीर का आदमी का हो, चाहे गरीब आदमी का, सुंदर हो, कुरूप हो, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, 80 लाख प्रकार की जो बताई जाती है, उसमें भी जो असंख्य जीव, सभी के सभी जीव वो भी क्रमशः देखिए अपने दुख भोग रहे हैं। जब वो दुख भोग रहे हैं तो उनके जीवन में तो देखिए दुख और भी अधिक हो। ये तो देखिए परमात्मा की एक दया कृपा उन सभी जीवों पे बने रहती है कि वो क्रमशः अचेत रखेगी, उनको बोध ही नहीं होता कि हम दुख भोग रहे हैं। देखिए जब नीचे की जोनियों में दुख ही दुख भोगने होते हैं, तो परमात्मा ने उन सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अब देखिए वनस्पति जोनि में बिल्कुल ही लगभग अचेत हैं, उनको तो देखिए बोध ही नहीं होता, कितने पेड़ कटते रहते हैं। हम भी देखिए पेड़ों से फल तोड़ते हैं, और बच्चे तो आते आते देखिए पौधों को ही उखाड़ देते हैं, तो उनको कष्ट नहीं होता। मेरा कहने का ये भी अभिप्राय नहीं है कि हमें देखिए पेड़ पौधे अनावश्यक रूप से काटने चाहिए। देखिए ये बात को समझने के लिए
क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्यों का जो भोजन है वो तो देखिए शाकाहारी है। हमारे रसोई में भी जितने भी पदार्थ आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति से ही आते हैं। यानी परमात्मा ने ये वनस्पति से आते आते जैसे उनका विकास होता है पशु योनि तक, उनको क्रमशः उनकी चेतनता बढ़ती जाती है और मनुष्य योनि पाकर देखिए हम सभी भाई बहनों को पूर्ण रूप से सचेत रखा गया। हम सभी भाई बहन देखिए परमात्मा की ओर से तो देखिए हम बुद्धिमान जीव कहलाते हैं ना। हमारे मन बुद्धि में एक विभिन्न प्रकार के संकल्प होते हैं, निर्णय ले सकते हैं। यानी कि हमें पता रहता है कि हम दाएं जाएं या बाएं जाएं या आगे जाएं पीछे जाएं। क्योंकि मनुष्य जोनि को इसलिए तो कर्म जोनि कहा गया। कर्म जोनि का अभिप्राय है कि मनुष्य को कर्म करने से पूर्व उसको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तो फिर वो पाप कर्मों से बच सकता है। देखिए शास्त्रों में बताया गया ना कि विधि विधान निषेध, निषेध का मतलब मना किया गया, ये मत करो। और विधि का मतलब है, विधि विधान का मतलब ये है कि उसको हम कर सकते हैं, वो पुण्य कर्म है। और पुण्य कर्म करने से देखिए सुख मिलते हैं और पाप कर्म करने से हमें आपको दुख मिलते हैं। लेकिन फिर भी देखिए सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, सभी युगों में सभी मनुष्यों को कम अधिक देखिए समस्याएं दुख आती ही रहती है। और शास्त्रों में मैंने बताया ना त्रिविध ताप कहेंगे। कुछ दुख तो हमें अपने कर्मों द्वारा ही आते हैं, चाहे तन द्वारा आते हैं चाहे मन द्वारा आते हैं, और कुछ हमें अन्य जीवों द्वारा आते हैं। क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी। तो कभी कभी हमें अन्य मनुष्यों की स्वतंत्रता का जब वो दुरुपयोग करते हैं, वो पाप कर्म करते हैं, उनके कारण भी हमें दुख आ जाते हैं। अन्य जो जीव हैं 80 लाख प्रकार की योनियों के, उनके द्वारा भी हमें दुख आते हैं। तो इनको कहा जाता है भौतिक दुख। और जो हमें स्वयं के कारण दुख आते हैं उनको कहा जाता है आध्यात्मिक दुख। इसी तरह हमें प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तूफान, आंधी, ये विभिन्न चीजें परिस्थितियां बनती रहती है, तो इनके कारण भी हमें दुख आते हैं। इनको दैविक दुख कहा जाता है। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए दुखों से बच नहीं सकते। लेकिन क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सभी समस्याओं का जैसे जैसे हल आ जाता है, समाधान मिल जाता है, तो फिर हम वो स्थिति को ही समाधि कहते हैं। लेकिन योग दर्शन में जो समाधि का जिक्र आया है कि जब मनुष्य के सभी दुखों का या सभी क्लेशों का अंत हो जाता है, जिसको अभी हमने मायातीत की स्थिति कहा ना। यानी कि जब हमारा समाधि में हमारे कारण शरीर में जो जितने भी अज्ञानता के संस्कार होते हैं वो जब समाप्त हो जाते हैं, तब वो एक अंतिम अवस्था होती है जब मनुष्य का फिर कारण शरीर ही समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक प्रारब्ध लेके आया है, जैसे ही उसका प्रारब्ध समाप्त होगा तब ऐसी स्थिति में फिर उसको पुनः, क्योंकि दो शरीर तो देखिए पहले ही समाप्त हो गए, और जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तब फिर मृत्यु के बाद फिर नए पुनः जन्म का कोई कारण नहीं बचता। क्योंकि कारण क्या होता है, हमारा आपका कर्माशय या संस्कार, यानी कि कारण शरीर। और जब कारण शरीर पहले ही समाप्त हो गया, और कार्य शरीर देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते ही समाप्त किया जा सकता है। ये जो योग दर्शन में जो एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है उसमें देखिए मन की, चित्त की, देखिए योग दर्शन में तो मन शब्द के साथ साथ चित्त शब्द ही आता है। कहते हैं ना चित्त में जितनी भी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, जब हम पहले प्रयास करते हैं तो अलग अलग स्थितियां होती है। देखिए संसार में तामसी मनुष्य भी होते हैं, राजसी मनुष्य भी हैं, सात्विक मनुष्य भी हैं। लेकिन जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है और उस परमात्मा यानी कि विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को प्राप्त करने के लिए, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर वो साधना करनी आरंभ कर देता है, तो ये उसका एक योग की स्थिति, और योग की स्थिति की जो एक अंतिम स्थिति बनती है वही एक समाधि है। दूसरी बात, ये समाधि शब्द कहीं कहीं अलग अर्थों में भी कहा जाता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में देखिए कुछ महापुरुषों की समाधि बनाई गई है,
तो वो मिट्टी का एक चबूतरा सा बना देते हैं, या फिर अक्सर उनकी जन्म तिथि या उनकी जो मृत्यु की तिथि पे एक श्रद्धा के भाव से लोग जाते हैं। तो उसको भी देखिए समाधि कहा जाता है। वैसे तो देखिए स्थूल शरीर से जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो उस स्थूल शरीर की फिर मृत्यु मान ली जाती है। हालांकि उस स्थूल शरीर का अपने आप में तो देखिए वो मिट्टी ही बन जाती है, यानी कि मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी का एक चबूतरा जो बनाया जाता है उसी को भी समाधि कह दिया जाता है। हालांकि हमारा उस समाधि से कोई लेना देना नहीं है। देखिए हमारा जो समाधि से कहने का अभिप्राय है कि आपके हमारे मनुष्य जीवन में या जो जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे जैसे क्लेश कष्ट बाधाएं आती हैं, उनका जब हमें समाधान मिलता जाता है तो समाधान मिलने की स्थिति में ही वो देखिए समाधि की स्थिति बनती है। और पूर्ण समाधि तो देखिए वो अंतिम अवस्था है जो योग दर्शन में कही है। यानी कि जब मनुष्य का एक नए जन्म का जो एक कारण होता है वो कार्य शरीर समाप्त हो जाता है, वो उसकी स्थूल शरीर के रहते रहते वो समाधि की वो अंतिम स्थिति होती है। तब ऐसी स्थिति में जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो फिर आत्मा परमात्मा के का साथ मोक्ष काल में चली जाती है। मोक्ष काल में देखिए आत्मा आनंदमय जीवन व्यतीत करती है, जो कि मोक्ष काल देखिए बहुत ही लंबा करोड़ों वर्षों का होता है। हालांकि कहीं कहीं लोगों को ऐसा भ्रम भी रहता है कि आत्मा भी आनंद युक्त है। देखिए आत्मा किसी भी स्थिति में आनंद युक्त शास्त्रों में नहीं कहेगी। आत्मा को सत्य चित कहा जाता है और प्रकृति के तीन गुणों को तमोगुण रजोगुण और सतोगुण को सत्य कहा जाता है। इसलिए वो जड़ है और आत्मा चेतन है, ज्ञान युक्त है, आनंद युक्त है ही नहीं। यानी कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। और आनंद में देखिए चित भी रहता है, सत्य भी रहता है। क्योंकि देखिए जब चित में सत्य रहता है और सत्य में देखिए चित भी नहीं है, जब चित ही नहीं है तो फिर आनंद तो दूर की बात है। और जबकि एक साधारण मनुष्य है, ये जो प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, इन्हीं विषयों को प्राप्ति के लिए मनुष्य धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता, बल्कि अज्ञानतावश पाप कर्म भी कर जाता है। जबकि ये तो देखिए जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थों से मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो अल्पकालिक होते हैं। देखिए रजोगुण के जितने भी आकर्षण हैं ये हमें आकर्षित करते हैं, ये अल्पकाल के लिए ही तुरंत हमें सुख दे देते हैं। लेकिन इनका जो परिणाम होता है वो हम देखते ही हैं कि आपके हमारे जीवन में देखिए आज तक हमने कितने ही सुख भोगे और उन सुख भोगे गए सुखों का आज परिणाम क्या है, फिर भी हम दुखी हैं। मैंने बताया ना, देखिए चाहे कोई उद्योगपति है, चाहे बड़े से बड़ा कोई राजनेता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चाहे कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी है, बड़े से बड़ा सुंदर हो, कुरूप हो, किसी भी तरह की देखिए जब जब हम भौतिक शरीर के अंदर आ जाते हैं, यानी कि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर एक अपने आप में देखिए दुखों का कारण है। वो अलग बात है कि किसी के जीवन में देखिए कम दुख होते हैं, किसी के जीवन में अधिक दुख आते हैं। देखिए मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि यदि किसी मनुष्य के जीवन में 99% यदि सुख है और 1% भी अगर दुख है, तो वो जो 1% का जो दुख है वो 99% के सुखों पर भी भारी पड़ जाता है। देखिए अभी आप देखोगे कि फिल्म जगत में कुछ ऐसी हस्तियों की क्या दिशा हुई। तो ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य योनि में भी मिलती हैं, लेकिन मनुष्य योनि को ही क्योंकि साधना योनि भी कहा गया। साधना योनि का अभिप्राय है कि ये जो हम जन्म मरण का जो एक बंधन है, जो दुखों का कारण है। देखिए आपके हमारे घरों में जब शिशु का जन्म होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि देखिए हम खुशियां मनाते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक क्रिया है। लेकिन जन्म लेने वाला जो भी जीव आ रहा है, आत्मा आ रही है, उसको भी देखिए अपने आप में जन्म के साथ ही कितने दुख भोगने पड़ते हैं, वो आपको हमें महसूस नहीं होता। इसलिए प्रकृति के कह लो या स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर द्वारा हमें जितने जितने भी दुख मिलते हैं, इन दुखों से यदि हम
पूर्ण रूप से बचना चाहते हैं, यानी कि इन दुखों की नितांत जो जितने भी है वो जड़ से हम समाप्त करना चाहते हैं, तो इसका एक ही हल है कि मनुष्य को परमात्मा की ओर साधना आरंभ कर देनी चाहिए। देखिए, योग दर्शन में 5 स्थितियां बताई गई हैं मन की: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि। समाधि देखिए अंतिम स्थिति कही गई। एक साधारण मनुष्य है जिसको देखिए जो अपने जीवन में सत्संग करता ही नहीं है, विषय भोगों में ही लिप्त है। देखिए आज मनुष्य पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करते हुए गुटखा खा रहे हैं, अच्छे अवस्था में, उनको अपने मिले हुए मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता। वो यही सोचते हैं कि बस सुबह उठे, खाया पिया, कुछ कमाया, मौज मस्ती की और अपना जीवन देखिए बीत रहा है। देखिए हम सभी भाई बहन एक सीमित आयु लेके आए, हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए हमें परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। देखिए मनुष्य जीवन में हम जितने भी आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं वो आपके बड़ी सुरक्षित यात्रा मानी जाती है। जबकि एक देखिए मूड स्थिति में मनुष्य जो होता है, तामसी होता है, वो तो देखिए अज्ञानता में रहता है, वो तो सत्संग भी नहीं करता। और जबकि एक राजसी मनुष्य देखिए सत्संग करता तो है लेकिन बेमन से करता है, क्योंकि उसके मन के भीतर विषय भोगों की इतनी इच्छाएं होती हैं कि वो उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही उसका मन सदा चलायमान रहता है, चंचल रहता है। कभी उसका ध्यान किसी भोग में जाता है, कभी दूसरे भोग में, कभी तीसरे भोग में, कभी चौथे भोग में, कभी पांचवें भोग में। यानी कि वो सदा ही अतृप्त रहता है। तभी तो वो देखिए कहते हैं ना रजोगुण में रजता ही नहीं है, यानी विभिन्न प्रकार के भोग मिलने के बाद भी उसकी स्थिति अतृप्त वाली ही बनी रहती है। और जब मनुष्य थोड़ा ज्ञान की स्थिति में रहता है तो फिर उसमें कुछ एकाग्रता आने लगती है, वो थोड़ा ज्ञान में स्थिति में आता है, उसको परमात्मा का कुछ ज्ञान होने लगता है, तो वो थोड़ा रजोगुण फिर अपना कम करने लगता है। देखिए जब हम अपना रजोगुण कम करते हैं उसी स्थिति में ही फिर हम सतोगुण में अपने आप को थोड़ा आगे की ओर ले जाते हैं। और जैसे ही मनुष्य को सत्संग द्वारा, शास्त्रों का अध्ययन द्वारा या ऐसी तरह की देखिए सात्विक वीडियो सुनने से जैसे जैसे उसके अंदर की एकाग्रता बढ़ती है, परमात्मा का कुछ ज्ञान होने लगता है, तो उसकी सात्विक स्थिति बनने लगती है। और सात्विक स्थिति जब लंबे समय तक बन जाती है, यानी कि जब उसका सतोगुण मजबूत स्थिति में आ जाता है, जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देता है, ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझ जाता है और अपना रजोगुण एक मर्यादा में रखता है, ताकि उसका केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो या उसकी अपना संसारी जीवन एक सामान्य गति से चलता रहे। लेकिन वह पाप कर्मों से अपने आप को पूर्ण रूप से दूरी बना देता है, यानी कि वो अपना तमोगुण पूर्ण रूप से मल रूपी ये तमोगुण है उसको समाप्त कर देता है, रजोगुण मर्यादा में रखता है और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करता है, तभी वो फिर ब्रह्म मुहूर्त का संग करता है। देखिए आप सभी भाई बहनों को बार बार क्यों कहते हैं कि आप मेरी बनी हुई वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, क्योंकि ये ज्ञान के जो सूक्ष्म बातें होती हैं ये दिन में उतनी समझ नहीं आती, क्योंकि आपके हमारा ध्यान भटका होता है, क्योंकि उस समय रजोगुण चल रहा होता है। रजोगुण में आपका हमारा ध्यान संसार के विषय भोगों में थोड़ा बट जाता है, इसलिए हम उन शास्त्रों की बातों को या वीडियो के जो सूक्ष्म तथ्यों को हम समझ नहीं पाते। और जब तक ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में संस्कार रूप में टिकता नहीं है, यानी कि वो फिर अज्ञानता को समाप्त नहीं करता। जब अज्ञानता ही समाप्त नहीं होती तो फिर आपके हमारे दिनचर्या में या आपके हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आता नहीं है। और देखिए इसी दौरान आपका हमारा जीवन तो देखिए कमजोर होता जा रहा है। जैसे हम परीक्षा में बैठे होते हैं, 3 घंटे की परीक्षा है, यदि हम अपने 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे ऐसे ही इधर उधर में ही विषय भोगों में या अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग कर देते हैं या दूसरे
अर्थों में आप यूं समझो कि अगर हम साधना नहीं करते तो हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग नहीं करें। और जब 3 घंटे का परीक्षा समाप्त हो जाती है तो आपका हमारा पेपर फिर ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। इसी तरह देखिए, आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये भी एक सीमित समय लेके आया है, सीमित सांसें लेके आया है। जैसे ही ये सांसें समाप्त होने वाली होती हैं तो कोई भी एक निमित्त मात्र कारण बन जाता है तो आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। जैसे पेपर हमसे छीन लिया जाता है, वैसे फिर ये मिला हुआ जो स्थूल शरीर है, भगवान श्री कृष्ण ने तो इस स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा इसलिए दी है कि इस रथ में बैठ के हम परमात्मा की ओर आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। और जब आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए छीन लिया जाता है, तब हमने अपने पूरे जीवन में जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बने होते हैं, यानी कि जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में होती हैं, फिर वैसा ही फिर नए स्थूल शरीर की हम पुनः एक सृजन करते हैं, या नई जोनी में हम चले जाते हैं। तो इसी तरह आपका हमारा जीवन चलता रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सतोगुण में अपने आप को स्थित रखते हुए परमात्मा की ओर अपना साधना करें, यानी कि विशुद्ध सतोगुणी सत्ता भगवान की ओर अपनी जैसे जैसे यात्रा करते हैं तो आरंभ में फिर देखिए हमारा परमात्मा की ओर एकाग्र स्थिति होने लगती है। एकाग्र का मतलब ये, जब हमारा परमात्मा ही एकमात्र विषय बन जाते हैं। देखिए, रजोगुण में तो हमारे विषय कितने ही बने होते हैं, असंख्य इच्छाएं होती हैं। जब हमारी परमात्मा को ही पाने की एकमात्र इच्छा बन जाती है तो फिर हमारा मन या चित्त एकाग्र होने लगता है। तो फिर धीरे धीरे फिर हम समाधि की ओर जाते हैं। और समाधि का ही अभिप्राय, जैसे कि हमने देखिए बताया ना, कि जब हम पूर्ण एक मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं भी कोई मायातीत मनुष्य नहीं हूँ, मैं भी देखिए साधना में ही हूँ, मैं भी इस रास्ते का एक मुसाफिर ही हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि आप भी अपने मिले हुए जीवन में साधक बनिए, साधना आरंभ कीजिए, यानी सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर यात्रा आरंभ करें। और यदि आप कोई भाई बहन देखिए तमोगुण की स्थिति में है या रजोगुण की स्थिति में है, तो सर्वप्रथम हमें सतोगुण की स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा। फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण, यानी कि अपनी आगे की यात्रा हमें आरंभ करनी होगी। और जैसे जैसे आपकी हमारी यात्रा, यानी कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की हम जितनी आध्यात्मिक यात्रा करते जाते हैं और मृत्यु के अंतिम समय तक हम जितनी यात्रा कर लेते हैं, तो फिर हमें अगले मनुष्य योनि में वो की गई आध्यात्मिक यात्रा पुण्य से हमें एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में मिल जाती है। फिर हम अगले मनुष्य जीवन में फिर आगे की यात्रा करते जाते हैं। तो फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम समाधि के एक उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि कार्यशील आपका हमारा समाप्त हो जाता है। देखिए, मैंने ये जितने भी जो व्याख्या की है, ये शास्त्रों को पढ़ने से या महापुरुषों की व्याख्याओं को, उनकी चर्चाओं को सुनने पर जैसी जैसी मुझे परमात्मा की ओर से प्रेरणा मिली, मैंने अपने शब्दों द्वारा आज की वीडियो को एक दिशा दी है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमियां रह सकती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ, मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी हम सभी भाई बहनों को परमात्मा की सम्मुखता अपनी बढ़ाते रहना चाहिए, यानी परमात्मा को ही पाने का लक्ष्य आपका हमारा जीवन में सदा बने रहना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात मेरी कही गई समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति यदि आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये बनी हुई वीडियो यदि आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में मददगार होगी हो, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बन गई हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल
सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में आप सभी भाई बहनों के जीवन में कम से कम समस्या हो, परमात्मा की सदा स्मृति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।